हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हस्की स्टॉक। जैसा कि वीडियो के टाइटल में आप देख रहे हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं Q3 रिजल्ट्स के बाद बाजार की 5 दिग्गज कंपनीज पे एनालिस्ट के क्या टारगेट्स आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, कंसिस्टर परफॉर्मेंस बेस्ट स्मॉल कैप सीरीज रिलेटेड ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अलग अलग सेक्टर रिलेटेड स्टॉक है दोस्तों, जैसे केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप कंपनीज, वायर एंड केबल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की स्मॉल कैप कंपनीज, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी जानते हो, अभी Q3 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो Q3 के रिजल्ट्स के बाद एनालिस्ट की क्या राय है वो देख लेते हैं इन टॉप। जैसे हेयर मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हेयर आर द कंसिस्टेंट प्राइस टारगेट फॉर 5 मोस्ट वैल्यूड स्टॉक पोस्ट Q3 रिजल्ट्स। सो Q3 के रिजल्ट्स के बाद देखते हैं इस कंपनीज पे एनालिस्ट की क्या राय है। तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एनालिस्ट ने टारगेट दिए है 2730 की। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, अभी भी मार्केट कैप के हिसाब से बाज़ार की नंबर 1 कंपनी है। और ये कंपनी तो अभी जिस वैल्यूएशंस पे जिस प्राइस पे ट्रेड हो रही है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है ये कंपनी 3000 के ऊपर होनी चाहिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ अमेज़ॉन फ्यूचर रिटेल का जो इशू चल रहा है, कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसकी वजह से ये कंपनी अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो जैसे कि रिलायंस काफ़ी सारे, अभी आपने देखा होगा कि ग्रीन एनर्जीज़ में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और इसका जो रिलायंस का जो मेन पोर्टफोलियो है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे जियो हो गया, ये हो। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो अभी एनालिस्ट ने ये यहाँ से 17% अप के टारगेट्स दिए हैं, अभी जो करंट प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप चाहे तो इस कंपनी को भी रडार पे रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, TCS। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी। तो TCS पे देखिए दोस्तों, एनालिस्ट ने क्या टारगेट्स दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि TCS के टारगेट है 4170। तो अभी करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 12% ऊपर के टारगेट दिए हैं दोस्तों एनालिस्ट ने। और जैसा कि आप जानते हो कि TCS ने बायबैक्स भी अनाउंस किया है 4500 पे। तो और अब तक की हिस्ट्री है दोस्तों कि जब भी TCS का जो बायबैक प्राइस, जब वो डेट आती है बायबैक की, तो TCS का प्राइस ऑलमोस्ट वहाँ पे रीच हो जाता है। तो अभी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों TCS, मार्केट IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। तो आप चाहे तो इस कंपनी पे को भी रडार पे रख सकते हो। 4500 के टारगेट ऑब्वियसली ये कंपनी विद इन 1 ईयर दिखा सकती है। जैसे ही बायबैक का डेट आएगा, ये कंपनी वो रेंज तक ऑलरेडी पहुंची हुई रहती है। अब तक का हिस्ट्री है दोस्तों, जब भी बायबैक दिया है TCS ने, तो बायबैक का डेट जब भी आता है, तो TCS का स्टॉक का प्राइस जो बायबैक की वैल्यू रहती है वहाँ पे पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक। तो HDFC बैंक पे देखिए दोस्तों, जो एनालिस्ट है उनके टारगेट्स है 1937। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, 30% के टारगेट दिए, 34% के टारगेट दिए हैं एनालिस्ट ने। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों। तो आप चाहे तो इस कंपनी को भी रडार पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये कंपनीज़ में बने रहने का यही फ़ायदा रहता है कि मार्केट क्रैश हो, कुछ भी हो, ये कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये कंपनीज़ ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनीज़ है, तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। 2008 का भी क्राइसिस इसने देखा है, 2020 का भी क्राइसिस देखा है। और ये कंपनी चट्टान की तरह खड़ी रहती है दोस्तों। तो इन कंपनी में इन्वेस्ट करने का यही एडवांटेज रहता है कि आपका जो वेल्थ है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो ऑलवेज अप्रिशिएट ही होगा।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 34% के अपसाइड टारगेट दिए हैं एनालिस्ट ने 1937 के टारगेट। और ये टारगेट दोस्तों ऑलमोस्ट 1 ईयर के टारगेट्स रहते हैं जो एनालिस्ट टारगेट्स देते हैं वो। तो नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं दोस्तों, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक पे भी देख लीजिए दोस्तों एनालिस्ट ने टारगेट्स कितने दिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एनालिस्ट के टारगेट्स है ICICI बैंक पे 961.60। तो 23% का अपसाइड से यहाँ पे दिखा रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो इस कंपनी को भी रडार पे रख सकते हो। ये भी प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों ICICI बैंक। HDFC के बाद अगर आप रेवेन्यू और इसके जो कंपैरिजन देखोगे तो ICICI का भी अच्छा ये है दोस्तों। अगर आप इसके एवरेजेस देखोगे HDFC बैंक के साथ कंपेयर करोगे तो इसका परफॉर्मेंस HDFC बैंक से भी अच्छा है। ये कंपनी अभी तो थाउजेंड्स के ऊपर भी 4 डिजिट में होनी चाहिए, बट लास्ट टाइम आपने सुना होगा इस कंपनी की CEO चंदा कोचर जी है, उसका कुछ इश्यू आया था, उस वजह से ये कंपनी अभी 3 डिजिट्स में ट्रेड कर रही है। बट बहुत जल्दी ये कंपनी जो है आपको 4 डिजिट में भी ट्रेड कर दिखेंगी। तो यहाँ से 20 अभी करंट प्राइस से 23% के अपसाइड टारगेट्स दिए हैं दोस्तों एनालिस्ट ने। तो आप चाहे तो इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्फोसिस। तो इन्फोसिस पे भी दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे एनालिस्ट ने 2159 के टारगेट दिए हैं, अराउंड 20% अपसाइड टारगेट दिए हैं दोस्तों अभी करंट मार्केट प्राइस से। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। ये भी IT सेक्टर की सेकंड दिग्गज कंपनी है इंडिया की। TCS के बाद इसका ही नंबर आता है। तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है सभी 5 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है दोस्तों। और ये कंपनीज ने सभी तरह के अभी तक के मार्केट फॉल्स ये वो सभी देखे हुए हैं और इन सब से ये गुजर चुके हैं दोस्तों। आपको मैं अभी यहाँ पे TCS का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। जैसे अभी आपको पता होगा मैंने 5 साल का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 साल में 213% के रिटर्न दिए हैं। तो FD में पैसा रखने से अच्छा इन लार्ज कैप कंपनीज़ में पैसा रखना कभी भी बुरा आता है दोस्तों, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज़ FD में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा 5%, बट ये लार्ज कैप कंपनीज़ आपका पैसा भी सिक्योर करके रखेंगी और आपको रिटर्न्स भी अच्छा खासा देगी। एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं देगी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप चलने लग गए तो 500 1000% के रिटर्न देते हैं। बट ये कंपनीज में काफ़ी अच्छा डिसेंट रिटर्न, जैसे 200% का रिटर्न भी बैड नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट क्रैश हुआ था, जैसे अभी 2020 में कोरोना की वजह से क्रैश हुआ था, यहाँ पे देखिए ये कंपनीज भी गिरती है दोस्तों। मार्केट क्रैश होगा तो ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज भी गिरेंगी, बट ये कंपनी जैसे गिरती है जब मार्केट रिकवर होता है तो उसके साथ ये कंपनीज भी रिकवर होती है, ये वहीं पे नीचे जाके पड़ी नहीं रहती है। तो आपका पैसा वेल्थ कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी कंपनी, इतनी गारंटी है ये कंपनीज की, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है दोस्तों। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है छोटे मोटे मार्केट क्रैश ये वो, इससे कुछ भी हो जाए, ये कंपनी जब भी गिरेगी रिकवर करेगी दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे कोरोना में रिकवर किया यहाँ पे, और आज कंपनी देखो कहाँ पे ट्रेड कर रही है, यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है दोस्तों। आप चाहो तो ये आल डिस्क्लेमर के तौर पे ये 5 कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में है। तो आप चाहो तो ये 5 कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है, सभी लार्ज कैप कंपनीज़ है। और आगे जाके अच्छा एनालिस्ट जैसे 5 कंपनीज़ पे अगर हम एवरेज निकालें तो अराउंड 25 to 30% का अपसाइड एनालिस्ट ने दिया है विद इन 1 ईयर। तो आप चाहो तो ये 5 कंपनीज़ अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो दोस्तों। आप चाहो तो SIP मोड में भी इस 5 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि TCS का मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, अभी 3762 पे चल रहा है ये दोस्तों। तो विद इन 1 ईयर जैसे ही बायबैक का डेट अनाउंस होगा ये शेयर अराउंड 4500 की रेंज में ट्रेड करने को आपको दिख सकता है। सो दैट्स इट दोस्तों।
वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।